हे स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं सो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब तो श्योरली आपको करना ही है। सो क्वेश्चन देखते हैं 67। ब्राउन एंड स्मिथ आर पार्टनर्स। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स। अब दो पार्टनर हैं और पार्टनरशिप डीड की एग्रीमेंट्स आपको दी हैं। चलिए देखते क्या एग्रीमेंट्स हैं। दैट द अकाउंट्स आर बीइंग बैलेंस्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। यहाँ पे ईयर 31 दिसंबर को ख़त्म होता है, 31 मार्च को नहीं। दैट द प्रॉफिट्स बी डिवाइडेड एज फॉलोज। प्रॉफिट्स को कैसे डिवाइड करना है? ब्राउन 1/2 के लिए, स्मिथ 1/3 के लिए, एंड कैरी टू ए रिजर्व अकाउंट 1/6। यानी कि जो प्रॉफिट्स होंगे उनमें से 1/6 शेयर जो है वो हमें रिजर्व रखना है, और बाकी को क्या करना है? ब्राउन और स्मिथ 1/2 एंड 1/3 शेयर में लेते हैं। दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर बी एंटाइटल टू बी पेड आउट। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा? द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ द डेथ। उसके पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस मिलेगा पार्टनर के। हिज प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व्स एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। पिछले साल की जो बैलेंस शीट होगी उसमें जो रिजर्व्स का प्रोपोर्शन होगा वो भी मिलेगा। हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट होगा उनके एवरेज के बेस पर उसका जितना भी प्रोपोर्शन बनता होगा प्रॉफिट में वो भी हम उसको देंगे। बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर प्रोसीडिंग। यानी कि गुडविल कैसे मिलेगी? पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट होगा उनके बेस पर गुडविल भी हमने उसको देनी है। अब क्या क्या हमें बैलेंसेस दे रखे हैं? ब्राउन की कैपिटल है, स्मिथ की कैपिटल, रिजर्व्स, क्रेडिटर्स, और इधर दिए हुए हैं आपको बिल रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, कैश, यानी कि बैलेंस शीट की दोनों साइड हैं ये। प्रॉफिट पिछले 3 सालों के आपको दिए हुए हैं। 2015 में 4200, 2016 में 3900 एंड 2017 का है 4500। अब स्मिथ की डेथ हो जाती है 1 मई 2018 को। शो द अकाउंट्स एज बिटवीन द फर्म एंड द स्मिथ्स एग्जीक्यूटर एज ऑन मई 1। अब उसकी डेथ पे उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा वो सब कुछ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन देखते हैं 67 का पार्ट ए। पहले तो हम गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं और जो प्रॉफिट उसको मिलने वाला है उसके लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का पार्ट ए। ठीक है, पहले हम गुडविल की तरफ चलते हैं। गुडविल देखिए, गुडविल कितनी होगी फर्म की? प्रॉफिट्स के बेस पर इन्होंने कहा है 4200 फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, 3900 सेकेंड ईयर का प्रॉफिट एंड 4500 है थर्ड ईयर का प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है? 12,600 हो गया 3 सालों का। तो स्मिथ की डेथ होती है तो गुडविल में स्मिथ का शेयर कितना रहेगा? स्मिथ्स शेयर इन गुडविल 12,600 है, और वो कितने शेयर के लिए है? 2:2। कितनी रेशियो है उनकी? 2 ब्राउन की 1/2 एंड स्मिथ की 1/3। इनकी जब रेशियो बना लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2:3 उनकी रेशियो बन जाएगी। सो 2/5 हो जाएगा उसका शेयर। तो गुड, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 5,040 रुपीज़। ठीक है, तो ये तो आ गया है उसका गुडविल का शेयर। अब उसके प्रॉफिट का शेयर हमें निकालना है, शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट में कितना शेयर रहेगा? अब तीनों सालों के टोटल कितने होंगे प्रॉफिट? इतना ही रहेगा 12,600। तीनों सालों के प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे 12,600। अब इसमें कितना है? 3 सालों का प्रॉफिट है तो इसका हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट 12,600 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आ जाएगा? 4200। ठीक है, ये आ गया है एवरेज प्रॉफिट। अब उसकी डेथ क्या है, किस डेट को हो जाती है? अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होने के 4 मंथ्स के बाद। तो प्रॉफिट का कितना शेयर देंगे? 4 मंथ का ही देंगे। सो स्मिथ का शेयर कितना रहेगा? स्मिथ्स शेयर 4200 का प्रॉफिट है, और 2/5 शेयर के लिए वो बिजनेस में है, और कितने मंथ का उसको मिलेगा? 4/12 का, क्योंकि उसकी डेथ किस डेट को होती है? क्वेश्चन में देखिए, उसकी डेथ हो जाती है 31 दिसंबर को। हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं और वो 1 मई तक। ठीक है, तो कितने मंथ बनेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ्स हो गए। तो 4 मंथ का हम यहाँ पे उसको प्रॉफिट देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 560 रुपीज़। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, अब क्या करना है? हमें बनाना है स्मिथ का कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे। हमें जनरल एंट्रीज पास करने के लिए कहा है
स्मिथ्स कैपिटल अकाउंट। स्मिथ का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, इसका परफॉर्मा हम बना लेंगे। जो जो चीज़ें स्मिथ को मिली हैं वो सब कुछ हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। जो भी बैलेंस शीट के आइटम्स में भी अगर कुछ देना है वो भी। सो सबसे पहले क्या है उसका बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस पीडी। कितनी उसकी कैपिटल है? ₹6000। 6000 उसकी कैपिटल है। जनरल रिजर्व हमें दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व दे रखे हैं 3000 के। 3000 में उसका कितना शेयर रहेगा? बाय जर्नल रिजर्व। जनरल रिजर्व हैं 3000 के। 3000 में वो जितना उसका शेयर है बिजनेस के प्रॉफिट में 2:3 में है, 2/5। तो कितना ले लेंगे इसका? 2/5 ले लेंगे 3000 का। 1200 आ जाएगा। गुडविल का शेयर जो हमने अभी गुडविल कैलकुलेट की है, गुडविल का शेयर आया था 5040 रुपीज़। और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आया है 560 रुपीज़ को, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। प्रॉफिट एंड लॉस 560 रुपीज़। ठीक है, ये सब कुछ था इसका। ये सारा इसको इसके हम बैलेंस में ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस CD 12,800 रुपीज़। और ये बैलेंस कहाँ जाएगा? उसके एग्जीक्यूटर को। ट्रांसफ़र टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब हम इसके लिए जनरल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसके लिए? उसकी गुडविल के लिए। गुडविल के क्या जो रिमेनिंग पार्टनर है उसके साथ हमें एडजस्ट करना होगा इसका। सो ब्राउन की कैपिटल हो जाएगी डेबिट, ब्राउन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्मिथ्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं जिस रेशो में वो गेन करते हैं उसी रेशो में हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे एक ही पार्टनर बचा है इसके जाने के बाद, तो सारा का सारा उसको ही इसके लिए वो गेन कर रहा है तो वही इसको देगा। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्मिथ। कितना आया है प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर उसका? 560 रुपीज़, जो हमने कैलकुलेट किया है 560 रुपीज़। और इसके अलावा क्या है? जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया है, उसके लिए भी जनरल एंट्री पास कर देते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्मिथ्स कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर आया है? 1200 एंड 1200। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 67 का ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 का पार्ट बी। 67 क्वेश्चन देखिए। X and Y shared profit in the ratio of 2:1. Following is their balance sheet as at 31st March 2018। और बैलेंस शीट में देखिए क्रेडिटर्स हैं, वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व है, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है। और असेट साइड में है बैंक बैलेंस, डेटर्स पे प्रोविजन है, बिल रिसीवेबल, गुडविल एंड फिक्स असेट्स। यहाँ पे देखिए गुडविल भी हमें दे रखी है असेट साइड में। तो पहले हम पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे और तब नई के लिए एंट्री करेंगे। वाई डाइड ऑन 30th जून। 30th जून को वाई की डेथ हो जाती है। बिसाइड्स हिज कैपिटल एंड रिजर्व्स हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर एंटाइटल टू। अब क्या है? कैपिटल और रिजर्व्स के साथ साथ उसको और क्या क्या मिलना है? हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट्स लेस 10%। इनकी पिछले 3 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें से 10% लेस करेंगे और फिर उसके बेस पर हम क्या करेंगे? उसकी गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे 2 ईयर परचेज से। फिक्स असेट्स आर वैल्यूड एट 76। यहाँ पर है 76,000 का प्रॉफिट है। देयर इज़ नो नीड ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। 600 ये भी कम हो जाएगा, ये भी प्रॉफिट हो जाएगा। ही इज़ बी अलॉड इंटरेस्ट एट 12% अप टू डेट ऑफ डेट। कैपिटल पे इंटरेस्ट हमें 12% की रेट से देना है। सो हमें प्रिपेयर करना है यहाँ पे उसके वाई का अकाउंट, जो हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 67 का बी पार्ट देखिए। हम सबसे पहले तो गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 67 का बी पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। देखिए प्रॉफिट है कितने, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट के बेस पे हमें कैलकुलेट करना है। सो पहले प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स के लिए जो भी प्रॉफिट्स हैं हमारे कितने हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट ईयर में है 9,000, देन दिया हुआ है 20,000 एंड उसके बाद है 16,000। तो टोटल प्रॉफिट आ गया है हमारा 45,000। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट
45,000 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। ठीक है, 15,000 इसका क्या आ गया है? ये प्रॉफिट आ गया है। अब देखिए गुडविल हम कैसे निकालेंगे इससे? गुडविल निकालने के लिए क्या करना है हमें? एवरेज प्रॉफिट्स में से हमें एवरेज प्रॉफिट का 15% 10% 15% हमने डिडक्ट करना है, वो हमारी गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट कितना है? 15,000। एवरेज प्रॉफिट का 10% 15,000 का 10% यानी कि 1500, तो कितना आ जाएगा? 13,500 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब 2 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 13,500 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज़ नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो गुडविल की वैल्यू कितना आ गया है? 27,000। ये है हमारी गुडविल। अब इसमें से एक्स का शेयर कितना है? सॉरी वाई का, वाई की डेथ हो रही है ना, वाई का शेयर हमें निकालना है, वाइज शेयर इन गुडविल। उनकी रेशियो हमें नहीं बताई, इट मीन्स इक्वल पार्टनर होंगे वो। ठीक है, एक्स सॉरी 2 पार्टनर हैं एक्स और वाई, बताया हुआ है 2:1 की उनकी रेशो है। तो वाई कितना है? 1/3 के लिए हो गया, तो 1/3 इसका शेयर हम निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 9,000। सो ये आ गई है हमारी गुडविल की वैल्यू। ठीक है, अभी हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए सिर्फ हमें 2 ही आइटम्स दे रखे हैं, दोनों को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। बाय, एक तो फिक्स असेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, कितने से? 6,000 से हुई है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 70,000 और इंक्रीज़ होके उसको किया है हमने 76, तो 6,000 का बेनिफिट हुआ है। और साथ में जो प्रोविज़न है उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है डेटर्स के लिए। बाय प्रोविज़न 600 है, तो उसको भी हमने ख़त्म करना है, तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कितना? 6,600। इसको हम डिवाइड कर देंगे किस में? एक्स और वाई रेशियो है उनकी कितनी? 2:1। 2:1 में कितना हो जाएगा? 4,400 एंड 2,200। अब हम बनाते हैं वाई का कैपिटल अकाउंट। वाइज कैपिटल अकाउंट जो हमने उसके रिप्रेजेंटेटिव को देना है, इसकी दोनों साइड प्रिपेयर कर लेते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में पहले आएगा उसका कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, कितनी उसने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है? 27,000 वाई की कैपिटल है। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, कितना उसका शेयर आया था रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट का? 2,200। और जो बैलेंस शीट में आइटम्स दे रखे हैं उनको भी हम सेटल कर देते हैं। हमें दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टोटल कितना दे रखा है? 18,000। 18,000 में वो बिजनेस में वो 1/3 के लिए पार्टनर है। सो 18,000 का 1/3 कितना हो जाएगा? 6,000। ठीक है, 6,000 हो गया। और गुडविल का कितना शेयर है उसका? गुडविल देखिए हमने भी कैलकुलेट की थी 9,000। सो गुडविल के लिए आ जाएगा बाय गुडविल। गुडविल की हमने उसकी कैलकुलेट करी है ₹9,000। इसको भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। अब उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए उसकी कैपिटल कितनी है? 27,000। यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल पे इंटरेस्ट। ठीक है, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 27,000 उसकी कैपिटल है। कैपिटल पे इंटरेस्ट पर पे करना है हमें 12% की रेट से। और कितने मंथ का? उसकी डेथ कब हुई है? 30 जून को, और 31 मार्च को ईयर खत्म हुआ था। तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स के लिए रहेगा। 3/12, तो कितना आ जाएगा इसका? 810 रुपीज़। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 810 रुपीज़। और अब जो हमें पहले से गुडविल दे रखे हैं, नई गुडविल को तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, जो पहले से बुक्स में एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको भी हम राइट ऑफ करते हैं। गुडविल हमें दे रखी है 9,000 की। सो 9,000 में फर्म में है वो 1/3 शेयर के लिए, तो कितनी उसके शेयर में आएगी? 3,000 टू गुडविल। गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे जो पुराने वाली है, 3,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस CD कितना? 42,010 रुपीज़। तो ये हम ट्रांसफ़र करेंगे उसके एग्जीक्यूटर को। ट्रांसफ़र टू
वाइज एग्जीक्यूटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 67 का भी। इनफ फॉर नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।